अपने आप को भारतवासी कहने वाले एपी सिंह। क्योंकि भाई को अगर इतना ही प्रेम है तो जाके पाकिस्तान चला जाए, अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी थे, अब नहीं है। अब होंगे अकील वकील, जो भी वकील हैं, वकील तो सब फर्जी बाड़े में वकील होते हैं। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी एपी सिंह को हमने समस्त पदों से मुक्त कर दिया है। अगर कोई ईमानदार वकील होता, कोई देशभक्त वकील होता तो सीमा की लड़ाई क्यों लड़ रहा है? हमने समस्त पदों से मुक्त कर दिया है। भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सीमा तेरे टुकड़े एक नहीं अनेक होंगे, तुझे जाना ही होगा, तुझे जाना ही होगा, तुझे जाना ही होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा और मेरे साथ महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार जी बैठे हैं। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से भारत में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। अब घुसपैठियों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तानियों का। अब पाकिस्तानियों को जिस तरीके से संरक्षण अभी तक कहा जाता था कि भारत के मुसलमान परिवार देते हैं, लेकिन अब जो नया केस आया सीमा हैदर का, उसमें दिखा कि एक हिंदू परिवार एक मुसलमानी महिला को उसके 4 बच्चों के साथ संरक्षित रखे हुए पिछले 2 साल से यहाँ पे बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये एक उस और इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के जो स्लीपर सेल क्रिएट किए जाते हैं उनमें देश के इस तरह के गद्दार लोग भी इन्वॉल्व हैं। इस पर बात करेंगे। अभी जिस तरीके से 26 लोगों की हत्या होती है, उसके बाद लगातार ये बार बार सूचना मिल रही है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोग यहाँ हमारे देश में रह रहे हैं जो स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। अभी तक यही बताया जा रहा था कि ये जो मुसलमान बहनें हैं यहाँ की, वो पाकिस्तान का शौहर ढूंढती हैं, वो आते हैं, वो बच्चा करते हैं और उसके बाद यही संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन इस बार तो कमाल है, एक हिंदू परिवार में ये सारी चीजें देखी गई और साक्षात आप देखिए कि एक तो भाई मुसलमान परिवार में तो जो भी आ रहा है वीजा के तहत आ रहा है, ठीक है, ये तो अवैध घुसपैठ है और इसको खुलेआम संरक्षित किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अपील करता हूं, ऐसे लोगों को चिन्हित करें, दंडित करें और ऐसे लोगों की जो मदद कर रहा है सबसे पहले उसे दंडित करें। क्या ऐसे लोगों को आप हिंदू मानेंगे? नहीं, ऐसे लोगों की कोई जाति और धर्म नहीं होता। उनका मजहब, उनका दीन, उनका ईमान होता है आतंकवाद, क्राइम जी। तो अब ये जो महिला है वो अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई, ये बड़ा ही चिंता का विषय है। कैसे आई, कौन लाया, ये सरकार के विषय हैं। और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि पहले तो इसे दंडित करें और जो लोग इसे संरक्षण दे रहे हैं, बचाने का काम कर रहे हैं, वो चाहे अधिवक्ता हों, चाहे पत्रकार हों, वो चाहे जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों को भी तत्काल जो है दंडित किया जाए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने कहा है, लफ्जियात मुक्त भारत, मजार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, शिक्षित भारत, विकसित भारत। तो ये सब जो काम है ना, ये हम जब कर सकते हैं जब हमें इन अलगावादी जैसे लोगों से हमें छुटकारा मिले। तो मैं निश्चित तौर पे आपके चैनल के तमाम दर्शकों को, बजाते रहो भारत की पूरी टीम को ये कहना चाहता हूँ, ये भारत लोकतांत्रिक भारत है। इस भारत में वही रहेगा जिसको सरकार रखेगी। महाराणा प्रताप सेना भी बहुत जल्द एक पत्र देने वाली है। एक आप श्रावणी मिश्रा जी हमारी बहन भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। बजाते रहो भारत और श्रावणी मिश्रा के नाम से इनके 2 चैनल हैं। इनको भी वगैरह वगैरह बहुत धमकियां आ रही। तो मैं दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस से भी अपील करता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर इनके ऊपर कोई घटना घटती है तो उसके जिम्मेदार सीमा हैदर के लोग होंगे, उनसे जुड़े अधिवक्ता और पत्रकार होंगे। लिहाजा इनकी भी सुरक्षा, एक तो ये महिला है, निडर महिला है, मैं इनका पूरा सम्मान करता हूं। तो ये निडर हैं, साथ ही सशक्त महिला हैं, तो इनकी सरकार सुरक्षा व्यवस्था करे और जो लोग इन्हें धमकियां दे रहे हैं ऐसे लोगों को सरकार चिन्हित करे। और मैं सरकार, आज तारीख 17 मई है, 17 मई 2025 में हम प्रवेश किए हैं आज। तो निश्चित तौर पे आने वाले 30 मई तक सरकार सीमा हैदर के बारे में निर्णय डिक्लेयर करे। अन्यथा महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते
मैं 1 जून से लेकर 5 जून तक इस संबंध में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम लोगों से बात भी करूंगा। और अभी इस विषय पर राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से श्रावणी मिश्रा जी से मैंने कहा है कि दोनों लोगों से आप पूछिए। महामहिम आनंदी बहन राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, उनसे भी मिलिए और इस विषय को रखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे भी मिलिए। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको श्रावणी मिश्रा जी रखेंगी। मैं उनके साथ हूँ, तन से, मन से, धन से, हर रूप से संगठन खड़ा है। इन्हीं बातों के साथ भारत माता की जय। परमार जी, मेरा सवाल नहीं खत्म। मैं जानना चाहती हूँ, ये बताइए कि एक महिला पाकिस्तान से यहाँ आई है और पिछले 2 साल से उसके ऊपर ये भी आरोप है कि वो यहाँ पे बिजनेस कर रही है, वो यहाँ पर कमाई कर रही है। और जिस तरीके से ये 20 दिन पहले जो घटना हुई, 20-25 दिन पहले, उन दिनों ये महिला बिल्कुल गायब हो जाती है सोशल मीडिया से, इसका कोई बयान नहीं आता है। लेकिन अचानक ही 20 दिन खत्म होता है, 21वें दिन इसकी एक वीडियो जारी होती है जिसमें ये ऐसा लगता है जैसे इसके सिर में किसी ने कुल्हाड़ी से चीर दिया हो और पूरा इसकी खून भरी मांग, ये कुछ ऐसा कोडिंग के जरिए ये बात करने की कोशिश कर रही है कि देखो हम जिस मिशन में थे उसकी सफलता मिली, और भगवान के नाम से ये ताली पीटती हुई नजर आती है। देखिए ये सब अब इस पर सवाल उठता है कि एक महिला जो पाकिस्तानी है, क्या उसका यहाँ पर बिजनेस करना अलाउड है? इतने जो पैसे इसके पास आ रहे हैं, क्या वाकई में ये यूट्यूब, सोशल मीडिया के जरिए या विदेशी फंडिंग? देखिए, इसका काम उत्तर प्रदेश पुलिस का है, NIA का है, सरकार का है। ये तो है, लेकिन शक की सुई तो बढ़ रही है ना। तो इसके लिए हम लोग सरकार से कहेंगे। रघुपुरा के SHO हैं, CO हैं, SSP हैं। रघुपुरा के SHO का तो वॉइस वायरल हुआ था, वो तो कह रहे थे सीमा जी आपको एक मच्छर ना काटना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उनसे पूछेंगे कि आप इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? SHO बदल गए हैं, SHO बदल गए हैं। 2 साल से ना तो चार्जशीट आती है और ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। भारत की कानूनी प्रक्रियाएं हैं, समय थोड़ा लगता है, देर नहीं है। सीमा हैदर को भारत छोड़ना पड़ेगा। और हमने आपसे कहा था, बहुत पहले कहा था, 1-1.5 साल हो रहा होगा, तब मैंने आपके दर्शकों को भी कहा था एक वक्त आएगा जब सीमा धक्के मार के बाहर निकाली जाएगी। अब वो वक्त आ गया है, पूरे देश में हलचल चल रहा है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे 30 मई से पहले सीमा हैदर को भारत से भगाया जाएगा। क्या उसके वकील जो हैं प्रभारी, अब होंगे वकील जो भी वकील हैं, वकील तो सब फर्जीवाड़े में वकील होते हैं। अगर कोई ईमानदार वकील होता, कोई देशभक्त वकील होता तो सीमा की लड़ाई क्यों लड़ रहा? वो तो महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी थे, अब नहीं है। अच्छा, सीमा हैदर इस देश की आतंकवादी महिला है, इसलिए महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी AP सिंह को हमने समस्त पदों से मुक्त कर दिया है। हमारे यहाँ वो किसी भी दायित्व पर नहीं है और उनके किसी भी क्रियाकलाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराणा प्रताप सेना नहीं लेती है। जब तक वो सीमा के साथ हैं तब तक महाराणा प्रताप सेना किसी भी स्टैंड में उनके साथ नहीं है। क्या माना जाए कि ये वाकई में ये वजह है और कोई पर्सनल आपके नहीं, मेरा उनका पर्सनल पता लगा 4 दिन बाद फिर आप लोग दोनों को साथ में देखा जाए? साथ में देखना अलग विषय है। सीमा हैदर पर स्टैंड क्लियर है। भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सीमा तेरे टुकड़े एक नहीं अनेक होंगे, तुझे जाना ही होगा। पाकिस्तान तेरा रहनुमा भाई तुझे बचा नहीं पाएगा, क्योंकि भाई को अगर इतना ही प्रेम है तो जाके पाकिस्तान चला जाए। अरे डूब मरो चुल्लूवर पानी में, अपने आप को भारतवासी कहने वाले AP सिंह, तुम भी जाओ पाकिस्तान।